नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और मैं हूँ आपकी चहेती चित्रा चौपाठी। आज की कहानी का शीर्षक है गर्म हवाएं, तेज लू और दिल्ली की झुग्गी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी। मई का महीना था और सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। यमुना के किनारे बसी एक छोटी सी झुग्गी बस्ती में रहने वाली राधा हर सुबह की तरह आज भी अपने छोटे से घर से निकली। उसका घर, जिसे घर कहना शायद ही उचित हो, 4 टीन की चादरों और कुछ बांस के डंडों से बना एक आशियाना, जिसमें गर्मी की लू सीधे घुस आती थी। राधा की उम्र कोई 25 साल होगी। उसका चेहरा सादगी और मेहनत की कहानी कहता था। उसका पति रामू एक रिक्शा चालक था और दोनों मिलकर जैसे तैसे अपने 2 बच्चों, छोटू और गुड़िया, का पेट पाल रहे थे। लेकिन इस गर्मी ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल कर दिया था। सड़कों पर लू के थपेड़े ऐसे लग रहे थे मानो कोई भट्टी में आग झोंक रहा हो। रामू की कमाई कम हो गई थी क्योंकि लोग इस तपती धूप में बाहर निकलने से कतराते थे। सुबह सुबह राधा ने अपने बच्चों को ठंडा पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन पानी भी गर्म हो चुका था। बस्ती में एकमात्र नल सुबह कुछ देर के लिए ही पानी देता था और वह भी इतना गंदा कि उसे पीने से पहले कई बार छानना पड़ता था। राधा ने एक पुराने कपड़े से पानी छाना और बच्चों को पिलाया। छोटू ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, ये गर्मी कब जाएगी? राधा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस छोटू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस थोड़ा और सब्र कर बेटा। दिन चढ़ने के साथ गर्मी और बढ़ती गई। राधा ने अपने सिर पर एक पुरानी चुनरी लपेटी और पास के एक बंगले में काम करने चली गई। वहाँ वह बर्तन धोती थी और मालकिन की सख्त निगाहों के बीच हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करती थी। लेकिन आज मालकिन का मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। राधा, ये बर्तन ठीक से क्यों नहीं धुले? गर्मी का बहाना मत बनाना, मालकिन ने चिल्लाकर कहा। राधा चुपचाप सिर झुकाए काम करती रही। उसका मन रोना चाहता था, लेकिन आंसुओं को भी जैसे इस गर्मी ने सुखा दिया था। शाम को जब राधा घर लौटी तो रामू थकाहारा रिक्शे के पास बैठा था। उसकी कमीज पसीने से भीगी थी और चेहरा लाल पड़ चुका था। आज सिर्फ 2 सवारी मिली, उसने उदास स्वर में कहा। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं रामू, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास कम और मजबूरी ज्यादा थी। रात को बस्ती में बिजली चली गई। गर्मी से बेहाल बच्चे चिपचिपे फर्श पर लेटे करवटें बदल रहे थे। राधा ने एक टूटा फूटा पंखा निकाला और उसे हाथ से हिलाकर बच्चों को हवा देने की कोशिश की। लू के थपेड़ों के बीच उसका यह छोटा सा प्रयास बेकार सा लग रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। माँ का दिल था जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ दिन बाद बस्ती में एक स्वयंसेवी संस्था आई। उन्होंने पानी के फिल्टर और कुछ पंखे बांटे। राधा को भी एक छोटा सा सोलर पंखा मिला। उस रात जब पंखा चला तो छोटू और गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। अम्मा, ये तो ठंडी हवा देता है, गुड़िया ने खुशी से कहा। राधा की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद ये गर्मी भी एक दिन खत्म होगी। दिल्ली की गर्मी, तेज लू और झुग्गी की जिंदगी, ये सब राधा और उसके परिवार के लिए एक इम्तिहान थे। लेकिन उनकी हिम्मत और एक दूसरे के लिए प्यार ही वह ताकत थी जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की उम्मीद देती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।